ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी दतिया की, जहां सुपरमार्केट अतिक्रमण में मिलेगी बड़ी राहत। प्रशासन की कड़ी कार्रवाई से व्यापारी और राहगीर सतर्क। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां अल्ट्राटेक बेला प्लांट की तानाशाही के खिलाफ सैकड़ों किसान मजदूरों का लगातार धरना जारी रहा। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। दतिया के सुपरमार्केट क्षेत्र में लंबे समय से फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की। अव्यवस्थित दुकानों, ठेलों और अवैध कब्जों से आमजन को हो रही परेशानियों को देखते हुए कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने औचक निरीक्षण कर अतिक्रमण हटवाया। कार्यवाही के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया और उन्हें दोबारा कब्जा न करने की चेतावनी दी गई। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे यातायात व्यवस्था सुधरेगी और भीड़भाड़ से राहत मिलेगी। नागरिकों को उम्मीद है कि नियमित अभियान से क्षेत्र स्थायी रूप से स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनेगा। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के पेटलावत की ग्राम पंचायत बनी में किसानों ने फसल बीमा की मांग को लेकर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसान प्रशासन, बीमा कंपनी और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतर आए। किसान यूनियन के जिला महामंत्री जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि 20 दिन पहले एसडीएम ने समस्या का समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। किसानों का कहना है कि बनी, सामली और कचरा खदान पंचायतों में पिछले 3 सालों से फसल बीमा नहीं मिला है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, चक्का जाम जारी रहेगा। यह आंदोलन मुख्यमंत्री मोहन यादव के 12 सितंबर को होने वाले पेटलावत दौरे से ठीक पहले शुरू हुआ है। यहाँ पे आप लोगों ने जाम क्यों लगाया है बनी में? अभी हमारा क्या 20, 21, 22, 23 और 24 तक का कोई बीमा नहीं मिला अभी तक किसानों को। और किसान परेशान है, फसल हमारी बर्बाद हो गई थी, कोई देखने वाला नहीं है। नहीं 3-4 साल से कोई स्थायी पटवारी भी नहीं है। तो अभी तक आपने तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को हमने लेटर दिया था। एसडीएम साहब ने कोई बोला था 20 दिन में आपका जो भी होगा हम निर्णय करके बता देंगे। एसडीएम मैडम ने कुछ अभी तक जवाब ही नहीं दिया हमको। 20 दिन हो चुके? 20 दिन 8 तारीख को हो गए। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। सतना जिले के नागौर क्षेत्र के पारस समनिया इलाके में कंजर्वेशन रिजर्व प्लान को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एडवोकेट कमल सिंह मरकाम ने क्षेत्र का दौरा कर आंदोलन की तैयारी को समर्थन दिया है। ग्रामीणों और महिलाओं ने उनका पारंपरिक स्वागत कर भरोसा जताया कि वे जल, जंगल, जमीन बचाने की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। लोगों का आरोप है कि कंजर्वेशन बनने से रोजगार की जगह विस्थापन और नुकसान होगा। मीडिया से बातचीत में मरकाम ने कहा कि चाहे जान चली जाए, लेकिन जनता के अधिकारों की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने साफ किया कि ये संघर्ष चुनावी राजनीति के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्र और समाज के हक की रक्षा के लिए है। जनता ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो भविष्य में समर्थन नहीं मिलेगा। मेहर से सी न्यूज़ संवाददाता मुनेंद्र कोल की रिपोर्ट। रीवा जिले में अल्ट्राटेक बेला प्लांट के खिलाफ किसानों और मजदूरों का आंदोलन तेज हो गया है। सैकड़ों लोग प्लांट गेट पर धरने पर बैठ गए और कंपनी मर्ज जमीन के शोषण व स्थानीय मजदूरों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि कई जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के नेता भी समर्थन में धरना स्थल पहुंचे। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि कंपनी बाहर के मजदूरों को काम दे रही है और स्थानीय मजदूरों को नजरअंदाज कर रही है। चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। धरने में भारी भीड़ से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल साफ नजर आ रहा है। लोग एक बार फिर से प्रशासन को ज्ञापन दिए हैं क्षेत्रीय समस्याओं और बेरोजगार युवाओं के लिए। क्या आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से? हम लोग स्थानीय रोजगार को लेकर के बीच बीच में प्रशासन को ज्ञापन देते रहे हैं, जिसका कोई निराकरण अभी तक प्रशासन के द्वारा और ना ही कंपनी प्रबंधन के द्वारा कुछ ऐसा माहौल बनाया गया जिससे हम लोगों को लगे कि हम लोगों को लेकर के गंभीर है, हमारे मुद्दों को लेकर के गंभीर है। हम लोगों को ऐसा नहीं लगा, इसलिए हम लोगों को आए दिन इस आंदोलन के माध्यम से इस तरह के आंदोलन करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को भी दिक्कत होती है। हमारे जितने क्षेत्रीय जन लोग हैं तो अपना समय खराब करके अपनी मजदूरी को छोड़ करके
इस तरह के धरना प्रदर्शन में आना पड़ रहा है। ये प्रशासन के लिए भी और कंपनी प्रबंधन के लिए, दोनों के लिए बेशर्म की बात है और शर्म आना चाहिए इन सब के संबंध में क्या कहना है आपका? देखिए, जो प्रमुख 10 बिंदु हमारे वो अपर कलेक्टर महोदय को जो है जानकारी दे दी गई है। तमाम इस क्षेत्र के मजदूर और किसान आज अल्ट्राटेक सीमेंट के गेट के सामने एकत्रित थे और मूल विषय जो है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको जो है हटाया जाए और स्थानीय जो है लोगों को रोजगार दिया जाए। हमारे यहाँ भी रीवा, सतना आसपास के 12 गांव हैं, वहाँ पर भी जो है बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं, उनको भी रोजगार दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण की जाती है किसानों की, उनको भी मुआवजा सही रूप से नहीं दिया जाता है और साथ में रोजगार नहीं दिया जाता। जब ये कंपनी आई थी तो उस समय कलेक्टर और प्रबंधन और इस क्षेत्रीय लोगों के बीच में जो है त्रिपक्षीय वार्ता और लिखित रूप से स्पष्ट प्रमाण है, जिनकी ज़मीन ली जाएगी उनको जो है एक घर के एक व्यक्ति को जो है जरूर परमानेंट नौकरी दी जाएगी। वो जो है कानून का पालन करने से प्रबंधक पीछे हट रहा है। सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है, अब आगे की क्या आप लोगों की कार्रवाई होगी? हम लोग पिछले कई महीनों से जो है इन मांगों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। आज ये जो है पहली बार अभी नहीं हुआ है। पिछले कई महीनों से जो है इस क्षेत्र की जनता जो है वो रोज़गार के सवाल को लेकर बहुत पीड़ित है, बहुत व्यथित है। यहाँ के नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर रोज़गार की मांग को लेकर आज भी पिछले बार जब हम आए थे तो उनको 1 हफ्ते का समय देकर गए थे कि 1 हफ्ते बाद हम 8 तारीख को आएंगे और बड़ी संख्या में आएंगे। आज बड़ी संख्या में यहाँ का नौजवान किसान जो है इस आंदोलन में शरीक हुआ है कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार दिया जाए। यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर प्रदूषण हो रहा है वो प्रदूषण रोका जाए। जिन किसानों की ज़मीनें ली गई हैं उन किसानों के नौजवानों के जो रोज़गार पेंडिंग है उनको रोज़गार दिया जाए। तो इन मांगों को लेकर हम आए हैं और ख़ास बात ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये आंदोलन हमारा समाप्त नहीं हुआ है। ये हमारा आंदोलन आज स्थगित हुआ है। इस बार के आंदोलन में जो है जिम्मेदार और प्रशासनिक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर साहब आए थे और डिप्टी कलेक्टर साहब ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम आपकी मांगों पर जो है सकारात्मक तरीके से निर्णय कराने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि जो डिप्टी कलेक्टर साहब ने यहाँ की जनता के साथ वादा करके गए हैं, जो बात कह के गए हैं, डिप्टी कलेक्टर साहब उस पर खरे उतरेंगे और खरे नहीं उतरे तो ये हमारा आंदोलन, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है और 1 हफ्ते बाद फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे और तैयारी करेंगे और फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाएंगे जब तक इस क्षेत्र की जनता को न्याय नहीं मिले। तमाम लोगों ने, स्थानीय लोगों ने आपको ज्ञापन भी दिया, क्या इनकी मांगे हैं और आप क्या आश्वासन मिला आपके द्वारा? किसान मजदूर संघ औद्योगिक क्षेत्र रीवा के द्वारा मुझे ये 10 बिंदुओं का जो ज्ञापन जो दिया है, इस सारे बिंदुओं के संबंध में मैं जिला प्रशासन और यहाँ के जो प्रबंधन है उनसे चर्चा करने के बाद जो नियमता है, जो नियम और कानून बोलता है उसके तहत इनको निराकरण करने का प्रयास करें। इनका ये कहना है कि यहाँ पे पोल्यूशन के कारण भी स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कत होती है। नहीं, पॉलिसी को जांच करना हमारा काम नहीं है। उनसे रिपोर्ट ले रहे हैं, प्रदूषण कहता है कि प्रदूषण यहाँ भारी है तो उसके खिलाफ उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी का काम है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सीहोर जिला जेल से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है, जहां भोपाल के मर्डर केस का आरोपी जिला अस्पताल में भर्ती रहते हुए वीआईपी सुविधाओं का लाभ ले रहा था। वायरल वीडियो में आरोपी को परिजनों से खुलकर मिलने और बाहर का खाना खाने तक की छूट मिली हुई दिखी। बताया जा रहा है कि जेल और पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से ये सब संभव हुआ। 29 अगस्त को पेट दर्द की शिकायत पर आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां जांच में पथरी की बात सामने आई, लेकिन बिना ऑपरेशन और उचित इलाज के ही 7 सितंबर को उसे अचानक छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर फैजल अंसारी का कहना है कि उन्हें पुलिस लाइन से आए फोन पर कैदी की छुट्टी करने के निर्देश दिए गए थे। इस पूरे मामले में जेल प्रशासन, पुलिस लाइन और डॉक्टरों की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आरोपी को सुविधाएं दिलाने के लिए पैसों का लेन देन भी हुआ। अब देखना होगा कि इस लापरवाही पर कार्यवाही होती है या मामला दबा दिया जाता है। नाम है आपका? उषा। और वो कौन है? उषा नारोल। कितनी बजे आते हो आप रोज? मैंने आती रोज। वो कौन है? मैं पहली बार। नहीं, वो कौन है? वो दीदी है। कौन की दीदी है? वो मेरे वाली लड़की है। आपकी लड़की? क्या नाम है उनका? पीयू। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? उसका वाला वो यही है ना, नारोल। पूरा नाम क्या है वो दीदी का? अरे पूरा नाम उसका यही है ना, पीयू। पीयू है? हाँ। दीदी क्या नाम? दीदी हाँ, हाँ, साथ में थे। आप खाना खाने गए थे सर? सर, जो एक जेल वार्ड में वो तो भग गए, जवाब भी नहीं दे रहे हैं सर। कौन?
तो उसमें क्या छुट्टी करा दी, जेल छोड़ छुट्टी कौन से डॉक्टर के द्वारा छुट्टी करी गई? डॉक्टर मैंने नहीं देखा, डॉक्टर को पूछ लो ना अपन। हाँ। मैं मैडम से पूछ तो लिया था। छुट्टी कर दी गई सर। तो क्या वीआईपी सुविधा दी जा रही थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे बिल्कुल नहीं दी सर? जा हमारे पास वीडियो है सर। देखो मेरी बात सुनो, उसमें मैं तो चला गया था, एक भी वीआईपी सुविधा नहीं दिया। एक भी वीआईपी सुविधा उनसे सर? बात तो कर लो। कहाँ नहीं है? सर आप ये बताइए, क्या जेल वार्ड के अंदर क्या कोई महिला पुरुष और वीआईपी चीज पहुँचाई जा सकती है क्या सर? चाहिए, कब उसका ऑपरेशन होना था, इसलिए बच्चों से आप परमिशन के लिए आए होंगे शायद। जी। माँ का परमिशन। कितने दिन भर्ती होते हैं? क्या नाम था सर मुजरिम का? संदेश था, 3-4 रोज हो गए। नाम क्या था सर उसका, मुजरिम का? संदेश था। संदेश। कर लो। संदेश। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।